सचिन साइली का हाथ अपने हाथ में रखता है और कहता है कि दुनिया में जितनी भी खुशियाँ हो ना, मैं तुझे ला के दूँगा। तुझे घर में सारी सुविधाएं मिलेगी, तुझे मैं खुश रखूँगा, ये वादा है। साइली उसे कहती है ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वैसे ही खुश हूँ। और वो उसके गोद में अपना सर रख के सो जाती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें अपनी गाड़ियों के बिज़नेस के बारे में क्या लगता है, तुम कितनी गाड़ियाँ खरीदने वाले हो और कैसे बिज़नेस करने वाले हो। तो वो एकदम खुश हो जाता है। साली जानबूझकर ये टॉपिक छेड़ती है क्योंकि ये उसका मनपसंद टॉपिक रहता है और वो बहुत ही भर भर के बोलता है कि मैं सिर्फ गाड़ियाँ नहीं, रिक्शा भी रखूँगा और कोई भी बिना पैसे की भी उसमें सवारी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही दे के हर किसी को गाड़ी में बैठने का, रिक्शा में बैठने का आनंद मिलना चाहिए। सचिन की ये बातें सुन के साइली को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत कुछ बोल रहा होता है अपनी गाड़ियों के बारे में। वो उसके साथ क्या करेगा, कैसे करेगा। तभी सचिन भी साइली को पूछता है, तू अपने दुकान खोलना चाहती ना, तू अपने फूलों की बहुत बड़ी दुकान खोलेगी ना, तो तू क्या करना चाहती है, तू कैसे उसे मैनेज करना चाहती है। तभी वो कहती है मैं सिर्फ फूल नहीं, सूखे हुए फूलों का भी बिज़नेस करना चाहती हूँ ताकि मेरे फूल हर जगह पे बिके। और वो भी बहुत भर भर के अपने बिज़नेस के बारे में बता रही होती है और सचिन भी खुश हो रहा होता है ये सुन के। और ये बताने के बाद साइली वापस उसके गोद में सो जाती है सर रख के और दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं। साइली तो सो जाती है लेकिन सचिन आसमान में देखता है, साइली को देखता है और बहुत खुश होता है। दूसरे दिन सुबह रेणुका और परेश सोफे पे बैठे होते हैं। साइली चाय लेके आती है, उन दोनों को चाय देती है। उतने में ही रिया और आकाश भी आ जाते हैं, उन दोनों को भी वो चाय देती है। परेश कहता है तुम्हारा लाडला कहाँ है तेजस, वो अब तक उठा नहीं है, उसे दुकान नहीं जाना है क्या। उतने में आकाश भी बोलता है हाँ, इतना टाइम हो गया वो अब तक उठा नहीं है। मैं तो रेस्टोरेंट में सुबह सुबह जाता हूँ, मेरा मालिक तो बहुत सुबह आ जाता है रेस्टोरेंट खोलने के लिए। तभी रिया भी कहती है हाँ, हमारा डबिंग स्टूडियो भी 6:30 बजे खुलता है और हम जल्दी जाते हैं। ये सुन के परेश रेणुका को कहता है देखा, तेरा लाडला क्या कर रहा है, उसकी दुकान है ना, वो कब खोलेगा, स्टाफ आने के बाद, ग्राहक चले जाएंगे। वो कहती है हाँ, उठाई होगा, वो तैयारी हो रहा होगा, मैं उसे बुला के लेके आती हूँ। वो दरवाजे पे नॉक करती है। तभी रोशनी दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है कि तुम तैयार हो। रोशनी कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। तभी रेणुका पूछती है और तेजस, तेजस तैयार हो गया तो चलो तुम लोग नाश्ता करने के लिए। रोशनी कहती है नहीं, वो अब तक सोया है। रेणुका कहती है क्या, अभी भी वो सोया है, तो कब जाएगा दुकान। रोशनी पीछे मुड़ के देखती है और रेणुका देखती है कि बिस्तर पर तेजस लेटा हुआ है, उसी कपड़ों में, बहुत ही गहरी नींद में सोया है। रेणुका रोशनी को बोलती है तुमने इसे उठाया नहीं। वो कहती है मैं उठाने की कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठ ही नहीं रहा है, बहुत थक गया है। रेणुका तेजस के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। उठ बाड़ा उठ, देख सुबह हो गई है, तुझे दुकान भी तो जाना है ना, उठ ना बाड़ा, ऐसे क्या कर रहा है। बहुत प्यार से उसे उठा रही होती है और रोशनी भी उसके बाजू में खड़ी होती है लेकिन तेजस तस से मस नहीं होता। उतने में उस कमरे में परेश भी आ जाता है और उसे कहता है वो क्या स्कूल नहीं जा रहा है, वो क्या छोटा बच्चा है, तू उसे वैसे उठा रही है। वो छोटा था, स्कूल नहीं जाता था, तभी तो ऐसे उठाती थी, आप उसे ऐसे उठा रही है। बाड़ा उठ बाड़ा, उसे उठा, उसे शॉप में नहीं जाना है। इतने में रिया और आकाश भी उस कमरे में आ जाते हैं और वो लोग भी देखते हैं। आकाश और रिया भी कहते हैं ये अब तक ऐसे ही सोया, ये कैसे चलेगा। और साइली भी दरवाजे पे खड़ी होती है और वो भी ये सब देख रही होती है। परेश कहता है तू ऐसे उठाएगी तो वो नहीं उठेगा, उसे बोल दुकान जाना है ना, या एक दिन काम करने के बाद दुकान का शटर बंद करना है। क्या कर रहा है ये तेरा लाडला, उठा उसे। वो कहती है हाँ हाँ, वो सोया है ना, उठेगा उठेगा। वो उसे वापस उठाती है तो तेजस उठता है और उसके गोद में सरक के सो जाता है। और यहाँ पे रेणुका सबको देख रही होती है। वापस रेणुका तेजस को उठाती है, चल उठ बाड़ा, चल चल, दुकान जाना है ना, उठना उठना। और वो उठता है और दूसरी तरफ सर रख के सो जाता है। वो वापस सो जाता है और रेणुका यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, ना ही रोशनी। फिर रोशनी उसे ज़ोर ज़ोर से हाथ पकड़ के उठा रही होती है कि उठ उठ, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे होते हैं ये कैसे सोया है, इसे जाना नहीं है क्या, इसको सीरियसनेस नहीं है क्या, अभी उसने दुकान खोली है और ये क्या कर रहा है। उतने में ही दरवाजे पे सचिन आता और साइली को बोलता है क्या चल रहा है। साइली उसे बोलती है कि ये तेजस नहीं उठ रहा है, इस वजह से सब लोग उसे उठा रहे हैं। सचिन अंदर आते हुए शुरू हो जाता है, अरे ये खजूर नहीं उठ रहा है क्या, हो गया इसका धंधे का एक दिन का काम, हो गया, उठ नहीं रहा है क्या ये खजूर भी। सच्ची सचिन आया है, ये देख के रोशनी और रेणुका चौंक जाते हैं। रेणुका तुरंत तेजस को उठाने लगती है, बाड़ा उठ ना बाड़ा।
तभी सचिन कहता है ये क्या छोटा बच्चा है क्या, ए मेरा तेजस, नन्ना मुन्ना तेजस, हाथ में कटोरी तेजस के, उठना उठना ऐसे कर रहे हैं। आखिरकार रेणुका उसे उठा के बिठाती है और कहती है अब उठा तेजस, बहुत हो गया, देख तुझे दुकान जाना है ना। वो नहीं ना आई करके वापस तकिया रखता है और उस पर सर रख के सो जाता है। सचिन यहाँ पे उसकी कमेंट्री चालू ही होती है, ये खजूर क्या उठेगा, इसको तो कुछ काम का पड़ा ही नहीं है, ये इसकी दुकान ही बंद करवा देगा ऐसे तो, और बाबा को और बाकी सबको बोल रहा होता। और रेणुका और रोशनी को बहुत बुरा लगता है कि सचिन तेजस को ये सब बोल रहा है, लेकिन वो तो सच है, तेजस को सीरियसनेस नहीं है तो दूसरा कोई क्या कर सकता है। ये देख के रोशनी तेजस का हाथ पकड़ के उसे उठा रही होती है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। वापस रोशनी तकिया लेती है और उसको मार रही होती है, लेकिन ये देख के रेणुका को बुरा लगता है। वो कहती है अरे रोशनी क्या कर रही है, ऐसे मार मत ना उसे, मार मत ना उसे, लगेगा, ऐसे क्या कर रही है। सचिन आइडिया करता है इसको उठाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो बाहर जाता है तो उसके कमरे में ही तो वॉशरूम है, वहाँ से वो बकेट क्यों नहीं लेके आता समझ में नहीं आता। वो बाहर जाके बाहर से बकेट लेके आता है पानी का और तेजस पे फेंकता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। तेजस एकदम पानी पानी हो जाता है, बेड पे पानी, तेजस के ऊपर सारा पानी गिर जाता है। अब ये बराबर जाके उठ गया क्योंकि ये पानी मारा है, तो बाकी के लोग इतने टाइम से उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं उठता। जब इतना सब कुछ पानी उस पर गिर जाता है तभी वो उठ जाता है और कहता है आई मैं डूब रहा है पानी में, आई मैं पानी में डूब रहा है। सचिन कहते हैं पानी तेरे ऊपर नहीं है, तू पानी के ऊपर है, देख आँख खोल के, और तू कुछ डूब डूब नहीं रहा है, उठ तू अभी। और वो एकदम से उठ जाता है और वो कहता है ये क्या तरीका हुआ उठाने का। तभी सचिन कहता है कि यही तरीका है ना, अब तो वो उठ गया ना, कब से तुम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ऐसे तरीका किया होता है तो वो फटक से उठ जाता। यहाँ पे रोशनी सचिन पे चिल्लाती है, रेणुका भी चिल्लाती है, लेकिन सचिन थोड़ी ना सुनने वाला है। सचिन बोलता है यही सही तरीका है। सचिन और साली वहाँ से चले जाते हैं। परेश कहता है रेणुका को अब इसे तैयार होने के लिए बोल, जल्दी दुकान जाना है, दुकान खोलना है। और वो उठ ही रहा होता है, वापस वो बेड पे पानी होता है उस पर फिसल जाता है और सब लोग हंसते हैं। आकाश और रिया भी चले जाते हैं, परेश भी उस कमरे से चला जाता है और रोशनी और रेणुका तेजस को देख रहे होते और कह रहे होते क्या इसका कुछ भी नहीं हो सकता। सायली किचन में काम कर रही होती है, उतने में रेणुका उसके वहाँ पे आती है और उसे पूछती है तू क्या कर रही है। सायली उसे बोलती है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रही हूँ। रेणुका उसे बोलती है मुझे उल्टा जवाब दे रही है तू, हाँ मुझे उल्टा जवाब दे रही है। वो कहती है काकू आपने ही सवाल ऐसे पूछा तो मैं क्या करूँ, आपको दिखाई दे रहा है ना मैं काम कर रही हूँ। रेणुका उस पर भड़कती है, उसे कहती है कि दोपहर को क्या करना है वो मैं तुझे बताती हूँ। दोपहर को सारे नॉनवेज के आइटम्स बोलती है और प्रॉन्स उसे बोलती है, और फिर रोशनी के लिए मसाला बैंगन और उसकी सारी मनपसंद चीज़ें बोलती है। ये सायली उसे पूछती है कोई दावत है हमारे घर पे। रेणुका बोलती है क्यों, तो वो पूछती है इतना सब कुछ करना इस वजह से मैंने पूछा। रेणुका कहती है ये सब बना के दुकान में भेजना है रोशनी और तेजस के लिए। सायली भड़क जाती है, सायली कहती है मैंने आपसे पहले भी कहा था, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। रेणुका बोलती है तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगी है, हाँ तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे बनाना ही होगा। सायली कहती है मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने आपसे कहा ना सबके लिए जो भी बनाना होगा मैं बना लूँगी, बताइए क्या बनाना है। रेणुका कहती है वही बनाना है जो मैंने तुझे कहा है। सायली कहती है ठीक है, तो मैं सचिन से पूछती हूँ उसे क्या खाना है तो उसका मनपसंद बनाती हूँ। ये सुन के रेणुका भड़क जाती है और उसे कहती है क्यों, तू कल रात का बदला ले रही है ना, तुझे कमरा नहीं मिला तेरा इस वजह से। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है काकू, मुझे ये लोभ लालच नहीं है कमरे की और किसी चीज़ की। रेणुका कहती है इसलिए तेरे पति ने भी तो पानी फेंका उसके ऊपर, जानबूझकर वो भी बदला ले रहा है। सायली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। फिर सायली कहती है ठीक है मैं सचिन से ही पूछती हूँ उसे क्या पसंद है वैसे बनाती हूँ। फिर रेणुका उसे कहती है कि अच्छा तो उसे रिझाने की कोशिश करिए, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते क्या, अपने इतना तुझे क्या अपने पति से चिपकने की ज़रूरत है, हाँ अलग अलग नहीं रह सकते। ये सुन के सायली को बहुत बुरा लगता है, उसके आंखों से पानी आता है। वो कहती है आप ये क्या बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती बोलने के लिए, लेकिन मुझे सुनने में शर्म आती है। अगर ऐसा ही है तो आप रोशनी से कहो ना कि वो भी अलग रहे, वो नहीं बोल सकती आप। तो यहाँ पर रेणुका कहती है तू उसकी और तेरी तुलना कैसे कर सकती है, वो कितने बड़े खानदान से और तू चौल में, तेरे संस्कार ऐसे है वैसे। उसके घर वालों को वापस रेणुका कोस रही होती है। तभी रेणुका को सायली जवाब देती है कि मेरे घर वालों के बारे में आप मत बोलिए, और हमेशा आप मेरे घर वालों के बारे में क्यों बोलती रहती है, मैं आइंदा से सुन के नहीं लूँगी, और ये खाना सबके लिए जो बनाती हूँ वही बनाऊँगी, अगर अलग से कुछ बनाना है तो रोशनी से कहिए। तभी रेणुका कहती है वो क्यों बनाएगी। तभी फिर सायली कहती है ठीक है फिर आप बनाइए, और वह वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर रेणुका कहती है अच्छा तेवर दिखा रही है, मैं भी देख लूँगी तुझे। सचिन घर से बाहर निकल ही रहा होता है, उतने में एक टेम्पो आता है वहाँ पे। सचिन पूछता है ये किसने बुलाया आपको। वो कहता है कि परेश जी का घर यही है। तो सचिन कहता है हाँ यही है, क्यों।
तो वो लोग कहते हैं कि एसी लेके आया है। सचिन बोलता है एसी? तो वो कहते हैं हाँ, परेश जी ने ऑर्डर किया है। सचिन कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो उसे रिसिप्ट दिखाते हैं। सचिन रिसिप्ट देखता है और फिर कहता है नहीं, वो नहीं मंगा सकता, तुम ये लेके जाओ। तभी वो आदमी कहता है नहीं, वापस लेके जाने के लिए उस इंसान की परमिशन चाहिए जिसने ये ऑर्डर किया है। ये नंबर है, आप इस पर फ़ोन कीजिए और अगर वो कहेंगे कि ये वापस लेके आओ तो हम वापस लेके जाएंगे। सचिन कहता है ठीक है, और वो उस नंबर पे कॉल करता है। तो वो जॉय का नंबर होता है। जॉय को ममता कहती है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। वो कहता है उठाओ। वो उठाती है तो सचिन होता है। सचिन कहता है कि ये किस जॉय का नंबर है? वो कहती है हाँ, आप कौन? तो वो कहता है अच्छा हाँ, तो तू है वो मेमड़ी। उसको पता चल जाता है कि ये सचिन है। सचिन बोलता है अच्छा, अंग्रेज़ी मेंढक की माँ। सचिन बोलता है तुमने ये एसी भेजा है? वो कहती है हाँ। सचिन पूछता है क्यों? तो वो कहती है जब मैं तुम्हारे घर पे आई थी तभी बहुत गर्मी हो रही थी और अब गर्मियों का सीज़न है, इसलिए रिया के लिए हम लोग ने ये भेजा है। सचिन बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग काफ़ी है, अगर ऐसा ही कुछ रहा तो हम लोग ले लेंगे, और इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, हमें कुछ एहसास नहीं हुआ। वो कहती है हाँ लेकिन मेरी बेटी है ना उस घर में, इस वजह से हमें चिंता हो रही है। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी के अभी ये एसी वापस ले ले, वरना देख क्या करेगा, और वो फ़ोन कट कर देता है। सचिन उन लोगों को बोलता है कि ये एसी वापस लेके जाओ, और वो बहुत मालदार बड़ी पार्टी है, तुम्हें डबल कमीशन मिलेगा, जाओ यहाँ से। वो लोग कहते हैं कि लेकिन एक बार अगर परेश जी से बात हुई तो? सचिन कहता है नहीं, वो बाहर गए, तुम उससे बात नहीं कर सकते, जाओ, मैंने बोला ना। और वो लोग चले जाते हैं। सचिन की यही गलती होती है कि वो परेश या फिर आकाश रिया से बात करता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने आप से डिसीजन ले लेता है और उसके वजह से अब झगड़ा होगा। ममता जॉय से बोलती है कि देखा वो कितना बदतमीज़ है, कैसे बात कर रहा था मुझसे। जॉय हंसने लगता है। ममता कहती तुम्हें अच्छा लगा वो ऐसे बात कर रहा था मुझसे? तो जॉय कहता नहीं, मुझे यही एक्सपेक्टेड था, सचिन ऐसा ही कुछ करेगा, अब मेरा प्लान सुनो। और वो उसे प्लान बताता है और कहता है ऐसा ही करना। शॉप में तेजस आंखें बंद करके यही कह रहा होता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं महान हूँ, यही चल रहा होता है। उतने में वो उठता है और बीचों बीच आता है और हाथ ऊपर नीचे ये वो ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। रोशनी लगता है ब्यूटी पार्लर का जॉब छोड़ के अब इस दुकान में ही लगी है। वो भी किसी को एसी दिखा रही होती है। वो ये देखती है कि ये क्या कर रहा है। तेजस उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसे सुनाई नहीं देता तो वो गाना बंद कर देती है और उसे कहती है ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो तेजस, ये दुकान में। तो उतने में ही दो डीलर्स वहाँ पे आ जाते हैं। तेजस तुरंत अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और रिया दूसरों को एसी और बाकी सब दिखाने के लिए चली जाती है। वो डीलर्स कहते हैं कि आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी बिक्री हो गई है, और यहाँ पे तेजस शाइन मार रहा होता है हाँ, और पैसे गिन रहा होता है, और फिर वो पैसे कमीशन होते हैं जो उन लोगों को वो दे देता है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रोशनी इसके पास आती है और कहती है अच्छा सेल हो रहा है ना, ऐसा ही रोज़ एक बड़ी सेल होनी चाहिए तो हमारा ये शॉप बहुत अच्छा चलेगा। रिया की माँ ने जो एसी लिया था उस वजह से। और उतने में ही रिया की माँ वहाँ पे आ जाती है। रोशनी और तेजस उसके पास आते हैं और कहते हैं आप यहाँ पे, और रिया की माँ आती है, उसके पीछे पीछे वो एसी भी आता है जो उसने लिया होता है। तेजस और रोशनी चौंक जाते हैं, ये एसी? वो कहते हैं क्या हुआ, ये एसी किसका है? तभी रिया की माँ कहती है मैंने ही ये वापस करने के लिए लाया है। रोशनी और तेजस एकदम से चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कुछ खराबी है क्या? हम ठीक करते हैं ना, क्या है? और बाकी के एम्प्लॉयज़, स्टाफ और कस्टमर्स भी देख रहे होते हैं, ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। ममता ड्रामा शुरू कर देती है जैसे जॉय ने और उसने तय किया होता है। वो कहती है कि नहीं, ये एसी तो मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा था, तुम्हारे घर के लिए, लेकिन देखो ना सचिन ने इसे वापस कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अब इसका तो यूज़ नहीं है मुझे, इसलिए मैंने सोचा ये वापस कर दूँ मैं तुम्हें। और सचिन ने इतनी बदतमीज़ी की मुझसे, इतना भला बुरा कहा मुझसे, जानबूझकर वो इन दोनों को भड़काने की कोशिश कर रही होती है सचिन की वजह से, ताकि उनके घर पे झगड़ा हो और आकाश और रिया वापस इनके घर पे रहने के लिए आ जाए। तेजस रिया की माँ को कहता है कि आपके पैसे तो अभी अभी मैंने वेंडर को, डीलर को दे दिए, तो वो यहाँ वहाँ देखती रिया की माँ और शुरू हो जाती है अच्छा, यानी कि आपका बिज़नेस इतना नहीं चल रहा है क्या? ओ ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जानबूझकर बोल रही होती है। उतने में वो एक कस्टमर आता है और कहता है कि आपकी दुकान तो नहीं है और ये वापस भी आ गया, तो मैं बाद में आता हूँ। वो लोग कहते हैं नहीं रुकिए ना, आप रुकिए ना। तो वो कहते हैं नहीं मैं वापस आता हूँ करके, और वो वहाँ से चला जाता है। ममता ये देख के खुश हो जाती है और तेजस और रोशनी, उनको बहुत गुस्सा आता है।